डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2023 की जो परीक्षा है आपकी, उसके लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं कक्षा 10 के लिए। और इस मॉडल पेपर की सीरीज में हम गणित का जो मॉडल पेपर है उसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा जो मॉडल पेपर है इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। समय रहेगा यहाँ पर आपके एग्जाम का 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है यहाँ पर 80 नंबर का, यानी 80 नंबर का ये पेपर है। 3.25 घंटे में आपको पूरा करना है। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम आपको नामांकन यानी रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी उत्तर एक साथ लिखना है, यानी किसी प्रश्न में अगर आंतरिक खंड है तो वो अलग अलग ना लिखें, सभी को एक साथ लिखें। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर प्रिंट होकर आएगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है या विरोधाभास है तो अंग्रेजी वाला जो है वो मान्य होगा। सॉरी, हिंदी भाषा वाला मान्य होगा। यहाँ पर अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी भाषा का वो मान्य होगा। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूरा प्रश्न का क्रमांक लिखना जरूरी है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, एबेसदा वाले क्वेश्चन है। तो इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 12 और 15 का लैसअप है मैसअप है क्या होगा। तो देखिए 12 और 15, यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। दोनों का हम एक साथ ही लघुत्तम और महत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए आप देखें कि दोनों में या एक में किसी का भाग जाता है तो भाग दे दो। 2 का जाता है इसमें 6 बार, इसमें नहीं जा रहा 15। फिर 2 का जाता है इसमें 3 बार, इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसा कैसा। फिर 3 का जाता है दोनों में, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, और फिर 5 का जाता है तो 1 बार और 1 बार। तो ऐसे तो हम लघुत्तम निकालेंगे। महत्तम निकालना है आप तो 12 और 15 लिखो, और दोनों में किसका भाग जाता है उसी का आपको भाग देना है। दोनों में नहीं जाता तो आपको भाग नहीं देना है। तो इसमें गया 4 बार 3 का भाग, इसमें गया 5 बार। तो महत्तम तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और लघुत्तम हो जाएगा 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो लघुत्तम तो हो गया 60 और महत्तम कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुपद में 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 शून्यकों की संख्या होगी। देखिए ये बहुपद दिया गया है आपको 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये एक द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। बिकॉज जो चर राशि है यहाँ पर x, उसकी घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और द्विघात समीकरण जो होती है उसके जो चर है उसके 2 मान निकलते हैं। कितने मान निकलते हैं? 2, यानी उन्हीं मानों को हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। यहाँ पर x के 2 मान आएंगे, दोनों को क्या बोलते हैं? हम शून्य बोलते हैं। तो बहुपद के शून्य कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और ऊपर वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और ये लाइनें जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दिया गया थी 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। आपको बताना है कि 2x प्लस वाई बराबर अगर हम 6 लिख दें तो x और y की जगह क्या आना चाहिए ताकि इसका मान क्या हो जाए? 6 हो जाए। तो देखिए हम x की जगह अगर 2 लिखते हैं और y की जगह भी 2 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो दोनों का मान कितना आएगा यहाँ पर? 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां पर a नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो देखिए ये जो समीकरण आपको दिया गया है स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। और ये होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये सूत्र होता है जहां पर ये जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विभक्तिकार। क्या बोलते हैं इसको? विभक्तिकार। अब विभक्तिकार होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख देते हैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से छोटा भी आ सकता है, और 0 के बराबर भी आ सकता है। इसी के आधार पर जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति है वो डिक्लेयर होती है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 कितना भी आ सकता है, तो जो द्विघात समीकरण के 2 मान आएंगे दोनों क्या होंगे? वास्तविक होंगे, और दोनों समान नहीं होंगे। ध्यान रखें, दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाए, अगर ये वाला आ जाए तो 2 मान निकलेंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए बराबर में?
0 आ जाए तो वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ये आप ध्यान में रखें, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, ये मान ध्यान में रखें आप, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक बोला जाता है उनको, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो कब नहीं होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होते हैं, 0 से छोटा आ जाएगा, तो इसके मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर। तो ये तो आप सिंपल सा बिल्कुल कर सकते हैं। समांतर श्रेणी होती है जिसमें सभी अंकों में अंतर है वो समान रहता है। देखो 3 और 7 में अंतर कितने का है, 4 का। 7 और 4 में 11 में 4 का, 11 और 15 में 4 का। तो यहाँ पर सार्वंतर क्या है, 4 है, यानी दूसरे पद से पहला पद आप घटा सकते हो, वही अंतर आएगा। पहले में से दूसरा नहीं घटाना है, हमेशा दूसरे में से पहला घटेगा। अगला है आपको मान निकालना है 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 इंटू साइन 45 इंटू कोस 45, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो यहाँ पर 2 तो ये रहेगा, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक को एक से गुणा करेंगे 1 आएगा, √2 का √2 से करेंगे तो √4 हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है, 2 ही होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वर्त की शेप बना लेते हैं, यह आपका वर्त की शेप हो गई, और इसमें हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वर्त को बाहर टच करती है उसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। बाहर स्पर्श करती है, जैसे एक हो गई, ऐसे हम दूसरी खींच सकते हैं, यहाँ पर तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, छठी हो सकती है। ऐसे हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं इस वर्त के ऊपर खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ये ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगला है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या निकालनी। तो देखो बेलन की ऊंचाई h हमें दी गई है, कितनी है, 11 सेमी, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वो हमें दिया गया 968 सेमी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच के बराबर हम क्या लिखेंगे, 968 लिख देंगे, तो बराबर 968 आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए सभी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर ऐसा कैसा छोड़ दो, और 968 और 2 पाई और एच इसकी क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू हम आगे रखते हैं, तो 968 भाग 2, पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और एच का मान हमें 11 दिया गया है। 22 का भाग दें 968 में, तो ये जाता है आपका 44 बार, और 11 का भाग दें 44 में, तो जाएगा 4 बार। 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 आएगा, 28 में 2 का भाग देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14 सेमी। ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। आपको दिया गया है बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का मध्य निकालना है। ये बंटन इसका मध्य निकालना है। तो मध्य निकालने के लिए आप जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सबको जोड़ दो, और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो। देखो 5, 3, 8, 8 और 9 17, 17 और 7 23, 23 7 30, टोटल योग कितना आ गया इसका 30, और संख्याएं कितनी है 5 है, तो 30 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि पासे पर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर सम संख्याएं कितनी है, 2 4 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सम संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 सम संख्या है, 3, और टोटल कितनी है 6, यानी टोटल घटनाएं तो होगी 6, और सम संख्या आने की घटना कितनी होगी 3, तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6, तो कितना हो जाएगा 1/2, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 + 2√5 एक संख्या है। तो आप जानते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। √5 को हम किसी से भी गुणा करें, परिमेय संख्या से या परिमेय संख्या उसमें जोड़ें, तो हमारे पास क्या आती है, अपरिमेय ही रहती है, तो ये अपरिमेय रहेगा। सभी वर्त आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। 10 30 10 60 का मान होगा, यानी यहाँ पर बीच में गुणा है, तो 10 30 और 10 60 इसका मान हमें बताना है। 10 30 को 10 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप जानते हैं कि 10 30 का मान कितना होता है
1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बच गया, 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगला है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितने डिग्री का बनता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके समझाता हूँ कितने डिग्री का बनता है ये कोण। ये मान लीजिए आपका वृत्त है यहाँ पर, और वृत्त की हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। ये वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, और ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पर। तो वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, ये वाला कोण। तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी ये क्या होगा, समकोण होगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताना है आपको। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो ये होता है x बार इक्वल होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आगे है प्रायिकता पीई का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है प्रायिकता का, 0। आगे है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए और समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं। आपको अनुपात दिया गया है a1a2 b1b2 और c1c2। तो अगर मान लीजिए 2 समीकरण है, पहले समीकरण को बोला जाता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, एक रेखा इसकी आएगी। दूसरी a2x प्लस b2y और प्लस c2, एक रेखा इसकी आएगी बराबर 0। तो यहाँ पर हम अनुपात देखें a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन है अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, पहली कंडीशन यही है। अगर a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी एक लाइन ऐसे आएगी तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। तो अभी बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में बताया था। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघात समीकरण का मूल निकालने का ये सूत्र होता है, तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, समांतर श्रेणी दे रखी है एक। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है SN इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। जहां पर n क्या है, पदों की संख्या है, a पहला पद है और d क्या है, सार्वंतर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 12 है। तो 12/2 गुणा 2a, का मतलब पहला पद क्या है, 2 है, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 प्लस n-1, तो 12 - 1 कितना बचेगा 11, और d का मान कितना है, 5 में से 2 घटा दो 3, तो गुणा 3। इसको सोल्व करते हैं, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा गुणा, और यहाँ पर 11 को है वो 3 से हम गुणा करेंगे, तो 11 3 33, 33 में 4 जोड़ देंगे 37, और 37 को हमें 6 से गुणा करना है, तो 6 7 42 हासिल 4, 6 18 और 4 18 और 4 होते हैं आपके 22। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना आएगा, यहाँ पर 12 पदों का योग आएगा 222। अगला है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
तो हमें क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये होता है उसकी वर्ग की भुजाई, उसकी भुजाओं का वर्ग, सॉरी। तो भुजाएं कितनी है, 4:9 है। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 16:81। कितना हो जाएगा, 16:81। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो आएगा 16:81। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है sec 40 अपॉन कोसेक 40 माइनस sec 50 अपॉन कोसेक 40। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सेक 40 डिग्री है, इसको चेंज करते हैं। तो ये लिखा जाएगा आपका सेक, इसको लिख देंगे हम 90 माइनस 50। भाई हमें 40 लिखना है तो 90 में से हम 50 घटा देंगे, 40 हो जाएगा। नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है। तो ये क्या जाएगा, कोसेक 50 माइनस ऊपर वाला सेक 50 है तो इसको आप चेंज कर दीजिए। तो सेक 90 माइनस 40 हो जाएगा, और बट्टा में क्या लिख देंगे, कोसेक 40। अब आप जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक 50, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, कोसेक 50 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये कोसेक 40 हो जाएगा, और अपॉन कोसेक 40। और यहाँ पर कोसेक 50 से कोसेक 50 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कोसेक 40 से कोसेक 40 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर नो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको सर्व समीकरण अगर आपको याद है तो यहाँ पर सर्व समीकरण एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्व समीकरण आपको याद करनी बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक आपकी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये नो ऐसा कैसा आ जाएगा, और यह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये भी क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, 9 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो ऊनियन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये तो है मीनार और ये इसकी छाया, ये दोनों बराबर है, तो इसको भी एच मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे, हम एच मान लेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊनियन कोण ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कोण हमें निकालना है, तो इसके सामने की बजाय ये तो क्या हो गई, लंब हो गई, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार हमें दिए गए हैं। तो हम बात करें जो अनुपातों की, तो इसमें साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। इसको इस तरीके से याद रखें आप, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। इस तरीके से आप एकदम बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। पहला हो गया लंब बटा कर्ण, दूसरा हो गया आधार बटा कर्ण, और तीसरा हो गया लंब बटे आधार। ये साइन थीटा के लिए, ये कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है ये वाला कोण, तो हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर, ये लंब बटे आधार होता है, लंब एच है और आधार भी क्या है, एच है। तो एच से एच हो कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा पर क्या बराबर क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। और टेन थीटा में, टेन में 1 किसका मान होता है, टेन 45 का। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा टेन 45, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगला है दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर आपको ये थीटा यहाँ पर दे रखा है, तो इसके सामने की वजह ये क्या होगी, लंब हो गई, और ये क्या हो गई, आधार हो गई। वही टेन थीटा का सूत्र लगेगा यहाँ पर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये तो है यहाँ पर 10, और नीचे आ जाएगा आपका 10 अंडर रूट 3, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच जाएगा। ऊपर ऊपर क्या बच गया, 1 बच जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ गया 1 बटा अंडर रूट 3, और टेन में 1 बटा अंडर रूट 3 मान होता है टेन 30 डिग्री का। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, टेन 30। तो थीटा की मान कितनी आ गई, 30 डिग्री। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर O नहीं है, Q आएगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है एक बिंदु P से Q केंद्र वाले। तो इस तरीके से हम एक वर्त बना लेंगे। यहाँ पर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने, PA और PB, और O इसका क्या हो गया,
केंद्र हो गया वृत्त का। और यहाँ पर दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं ये 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। ये वाला कोण कितना है? 80 डिग्री। तो हमें ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए ये एक चतुर्भुज हो जाएगा आपका, जिसमें एक भुजा होगी पी ए, एक होगी ए क्यू, एक होगी बी क्यू, और एक ये हो जाएगा आपका पी बी। तो इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं ये कोण कितना 80 है। ये कोण स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना होता है? 90 होता है। और ये भी स्पर्श और त्रिज्या के बीच में कितना होता है? 90 होता है। तो हमें आप लिख देंगे 80 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस कोण ए क्यू बी, सबका योग कितना आएगा? 360 डिग्री। तो इन सबको जोड़ के हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो घटा देंगे। तो कोण ए क्यू बी बराबर आ जाएगा आपका 360 माइनस 260। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 260। घटाएंगे तो ये बचेगा 100 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। नेक्स्ट है 19 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 19 सेंटीमीटर की। तो 19 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आप थोड़ी छोटी लाइन भी है वो ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर देंगे। इसके अंदर आपको दिया गया है कि इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखो इस तरीके से जो लाइन हम ड्रा करते हैं और उसको अनुपात में जब बांटना होता है हमें, तो इसका एक तरीका ये होता है कि जो भी लाइन दी गई है आपको, उसको आप उसके साथ और एक न्यून कोण बना दें। यहाँ पर यहाँ से लेकर हम क्या बना देंगे? इसके साथ एक न्यून कोण बना देंगे। इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी। क्या नाम दे देते हैं इसका? ए और बी। अब इसको 2:1 में विभाजित करना है, तो आप अपना प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से इस लाइन के ऊपर हमें 3 बराबर चाप काटते हैं। जैसे प्रकार को यहाँ रख देंगे और यहाँ से हम बराबर चाप है वो काट देंगे। प्रकार को यहाँ रखेंगे और यहाँ से बराबर चाप काटेंगे। ये एक चाप, और यहाँ पर रख के 2 चाप, और यहाँ पर रख के हम 3 चाप है वो काट देंगे। तीनों हमें बराबर दूरी पर काटने हैं। अब यहाँ वाला जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको हम मिला देंगे बी बिंदु से। इसको किससे मिला देंगे? बी बिंदु से। एकदम आपको सीधी स्ट्रेट लाइन के द्वारा बी बिंदु से इसको मिला देना है। यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बनता है, इसको आप संदेश नाप लो और उतना ही कोण आपको यहाँ बनाना है। यानी ये जो लाइन आई है आपकी, इसका नाम दे देते हैं सी बी। तो सी बी लाइन जो है उसके समांतर आपको यहाँ से लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से इसको मान लेंगे हम पी बिंदु। तो ये ए पी यहाँ पर 2 भाग आ जाएंगे और पी बी यहाँ पर कितना भाग आएगा? 1 भाग आएगा। तो ए पी अनुपात पी बी कितना हो जाएगा आपका? 2:1 हो जाएगा। इसके बाद में आप इन लाइनों को है वो स्केल की सहायता से माप भी सकते हैं। नेक्स्ट है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री है। तो 60/360 गुणा पाई का मान आपका 22/7 होता है, या आप 3.14 भी ले सकते हो, या पाई को एक बार पाई भी छोड़ सकते हैं। तो पाई ऐसा कैसा रहेगा, और आर 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। तो यहाँ पर हम देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा, और 6 से 36 6 बार कटेगा। तो क्षेत्रफल क्या आ गया? 6 पाई। पाई का मान आप लिख सकते हो 22/7। तो 6 गुणा 22/7, 22 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 132/7 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। अगला है एक बक्से से 3 नीली गेंद, 2 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद है। बक्से से एक यादृच्छा से निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता होगी कि गेंद नीली है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल गेंद कितनी है हमारे पास? कुल गेंद हो जाएंगी 3 2 5 4 9 गेंद। कुल गेंद कितनी हो गई? 9 गेंद हो गई। अब हमें निकालनी है नीली गेंद। तो यहाँ पर संभावित कुल परिणाम तो हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम तो हो गए 9, और संभावित परिणाम हमारे पास कितने आएंगे? हमें नीली गेंद निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नीली गेंद के संभावित परिणाम। ये हो जाएंगे आपके, नीली गेंद कितनी है? 3 है, तो 3। तो प्रायिकता जो आएगी वो आएगी आपकी, प्रायिकता को पी से लिखते हैं, पी और ब्रैकेट में लिख देंगे हम नीली। तो इसका मान आ जाएगा संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 3/9। काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी आ गया, जिसमें आपको टोटल 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।